दोस्तों, आप सब कैसे हो। मेरा नाम नील और आपके सुनोहर चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि मुंबई का सबसे डरावना आर्य कॉलोनी। ये रास्ते पर कोई नहीं जाता है क्योंकि सब डरे हुए रहते हैं उस रास्ते का नाम सुन के। अगर आप ये कहानी रात को सुन रहे हैं तो दिल थाम के सुनना। अब कहानी शुरू करते हैं। मुंबई के बीचों बीच हरे भरे पेड़ों से घिरी आर्य कॉलोनी अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपा है एक खौफनाक सच। ये वही कॉलोनी है जिसे लोग भूतिया मानते हैं। कहानी राकेश की है, जो फिल्म इंडस्ट्री में कैमरामैन का काम करता था। एक रात उसे एक डॉक्यूमेंट शूट करने के लिए आर्य कॉलोनी जाना पड़ा। रात के करीब 2 बजे वो अकेला अपनी पुरानी जीप में कॉलोनी के सुनसान रास्तों पर चल रहा था। गाड़ी की हेडलाइट्स घने पेड़ों को चीरकर रास्ता बना रही थी। एक अजीब सी सन्नाटा थी जिसे सिर्फ टहनियों से टकराती हवा की सरसराह तोड़ रही थी। अचानक राकेश को लगा गाड़ी के पीछे से कोई उसे देख रहा है। उसने रियर व्यू मिरर में झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद फिर वही एहसास। इस बार उसने गाड़ी रोक दी, इधर उधर देखा, पर सब कुछ सुनसान था। गाड़ी स्टार्ट कर वो आगे बढ़ ही रहा था कि रेडियो खुद ब खुद तेज आवाज में बजने लगा। आवाज एक बूढ़ी औरत की थी जो रो रो कर कह रही थी, मेरा बच्चा। राकेश घबरा गया। उसने रेडियो बंद किया, मगर वो फिर से चालू हो गया। वही आवाज, वही रोना। गाड़ी की बैटरी निकालने ही वाला था कि गाड़ी के अगले शीशे पर एक सफेद साया दिखाई दिया। एक औरत का चेहरा जिसे उदासी और गुस्से ने जकड़ रखा था। राकेश चीख उठा और बेहोश हो गया। सुबह सूरज की रोशनी से राकेश की आंख खुली। वो अस्पताल में था। बताया गया कि रात को उसे बेहोशी की हालत में जंगल से लाया गया था। राकेश ने सब कुछ बताया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, शूटिंग के चक्कर में थकान हो गई होगी, इसलिए ऐसा लगा। लेकिन राकेश को पता था वो जो देखा था वो सच था। आर्य कॉलोनी का वो खौफनाक साया हमेशा के लिए उसके जहन में बस गया। वो कभी वापस उस कॉलोनी नहीं गया और ना ही किसी को वहां जाने की हिम्मत देता। कुछ समय बाद राकेश को पता चला कि जिस रास्ते से वो गया था वहां सालों पहले एक हादसा हुआ था। एक औरत अपने बच्चे के साथ कार में जा रही थी। तेज रफ्तार के कारण कार पेड़ से टकरा गई। औरत बच नहीं पाई, लेकिन उसका बच्चा गायब हो गया। कुछ लोगों का मानना था कि बच्चा जंगल में खो गया, जबकि कुछ का कहना था कि औरत की आत्मा बच्चे को ढूंढने के लिए भटक रही है। ये बातें सुनकर राकेश की रूह कांप गई। उसे एहसास हुआ कि रेडियो से आती आवाज और सफेद साया वही औरत थी। उसे डर था कि कहीं वो भूत न हो गया हो जिसके कारण उसका पीछा किया जा रहा है। एक रात राकेश को सपना आया। सपने में वही औरत दिखी। उसके हाथ में एक छोटा सा टेडी बियर था। औरत राकेश से मदद की गुहार लगा रही थी। वो कह रही थी कि उसका बच्चा जंगल में खो गया है और उसे ढूंढने में मदद चाहिए। राकेश सुबह घूम से उठा तो बहुत परेशान था। वो समझ नहीं पा रहा था ये सपना था या कोई और चीज। फिर उसे वो टेडी बियर याद आया जो सपने में औरत के हाथ में था। अचानक उसे एक ख्याल आया। उसने इंटरनेट पर उस हादसे के बारे में खोजना शुरू किया। काफी देर बाद उसे एक पुरानी न्यूज रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में लिखा था कि हादसे में मारी गई औरत का नाम सुनीता था और उसके बच्चे का नाम मोहित था। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि दुर्घटना स्थल के पास एक टेडी बियर भी बरामद हुआ था। ये पढ़कर राकेश को लगा कि उसे क्या करना है। उसने उस इलाके के कुछ लोगों से संपर्क किया जो उस हादसे को याद करते थे। उनकी मदद से वो दुर्घटना स्थल पर पहुंचा। वहां खुदाई करने पर उसे एक छोटे बच्चे के कंकाल मिले जिसके पास वही टेडी बियर था जो उसने सपने में देखा था। सुबह सूरज की रोशनी से राकेश की आंख खुली। वो अस्पताल में था। बताया गया कि रात को उसे बेहोशी की हालत में जंगल से लाया गया था। राकेश ने सब कुछ बताया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, शूटिंग के चक्कर में थकान हो सुनाए तेन बटे में तो पारिंग होगी, इसलिए ऐसा लगा। लेकिन राकेश को पता था वो जो देखा था वो सच था। आर्य कॉलोनी का वो खौफनाक साया हमेशा के लिए उसके जहन में बस गया। वो कभी वापस उस कॉलोनी नहीं गया और न ही किसी को वहां जाने की हिम्मत देता। राकेश ने पुलिस को सब सूचना दी।
पुलिस ने कंकाल को बरामद कर लिया और मोहित को उचित अंतिम संस्कार दिलाया गया। सुनीता की आत्मा को शांति मिल रही थी, राकेश को भी राहत मिली। हालांकि इस घटना के बाद भी आर्य कॉलोनी के बारे में कहानियां बनती रहीं, लेकिन अब राकेश जानता था कि कुछ भूत नहीं होते, बस अधूरे काम और बेचैनी होती है, और कभी कभी उन्हें थोड़ी सी मदद की जरूरत होती है। कुछ साल बीत गए। राकेश अब एक नामी फिल्म निर्देशक बन चुका था। एक दिन उसे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का ऑफर मिला। विषय था आर्य कॉलोनी के रहस्य। राकेश के पहले वाले अनुभव को जानते हुए फिल्म निर्माता थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन राकेश ने उन्हें भरोसा दिलाया कि इस बार उनके साथ कुछ नहीं होगा। शूटिंग शुरू हुई। टीम ने कई दिनों तक आर्य कॉलोनी में अलग अलग लोकेशंस पर शूटिंग की। आखिरी दिन वो उसी रास्ते पर शूटिंग कर रहे थे जहां राकेश का पहले सामना हुआ था। सूरज ढल चुका था और अंधेरा छा रहा था। अचानक कैमरा बंद हो गया। बैटरी चेक की, सब कुछ ठीक था, फिर भी कैमरा चालू नहीं हो रहा था। तभी एक पुरानी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। आवाज करीब आती जा रही थी। घबरा कर पूरी टीम गाड़ी के पीछे छिप गई। गाड़ी राकेश के बिल्कुल सामने रुकी। ड्राइवर की सीट खाली थी। गाड़ी की हेडलाइट्स जली और सीधे राकेश पर। पेंटिंग राकेश को वो पल याद आ गया। सालों पहले जब वो अकेला इसी रास्ते पर था, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी गाड़ी का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर से एक छोटा लड़का निकला। उसके हाथ में वही टेडी बियर था जो राकेश ने लड़का राकेश की तरफ आया और धीमी आवाज में बोला, थैंक यू अंकल, मेरी मम्मी को शांति मिल गई। ये सुनते ही राकेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने लड़के को गले लगाना चाहा, लेकिन लड़का हवा में गुम हो गया। उसी वक्त कैमरा भी चालू हो गया। फिल्म निर्माता हैरान थे। उन्होंने जो कुछ देखा वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। राकेश जानता था कि ये कैमरे में कैद ना हो सकने वाली आखिरी विदाई थी। सुनीता के बेटे मोहित की विदाई। फिल्म तो बनकर पूरी हो गई, लेकिन राकेश को एक असहजता सी सताने लगी। वो जानता था कि मोहित की आत्मा तो शांत हो गई, पर उस रात का एक सवाल अभी भी बाकी था। आखिरकार गाड़ी खुद कैसे चल रही थी? कुछ दिनों बाद राकेश को एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो उस हादसे को याद करता था। उसने बताया कि उस रात हादसे के बाद एक और कार वहां से गुजरी थी। उस कार में एक आदमी था जिसने सुनीता की लाश को गाड़ी से निकाला और अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही सुनीता को बचाया नहीं जा सका। राकेश को लगा कि शायद वही आदमी था जिसने उस रात गाड़ी चलाई थी। वो उस आदमी को ढूंढना चाहता था, उसे धन्यवाद देना चाहता था, मगर काफी कोशिशों के बाद भी वो आदमी नहीं मिला। हालांकि एक रात राकेश को फिर से सपना आया। सपने में सुनीता थी, मोहित था और वो अज्ञात आदमी। तीनों राकेश को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। सुनीता ने कहा, हम सब अब शांत हैं, आपने हमारा सहारा दिया, धन्यवाद। राकेश की आंख खुल गई। उसे एहसास हुआ कि भले ही वो अज्ञात आदमी को न ढूंढ पाया, उसने उनकी मदद की थी। आखिरकार आर्य कॉलोनी का रहस्य सुलझ गया था। अब वहां सिर्फ सुनीता और मोहित की शांति गूंजती थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।